जय हिंद दोस्तों। आज का समय सोशल मीडिया का। ऐसे में अगर आपको कोई भी चीज़ बेचनी हो बाज़ार में तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ताकतवर टूल जो होता है एडवर्टाइजमेंट के लिए वो होता है सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया पे आप एज ग्रुप्स को टारगेट कर सकते हो और ये समझ सकते हो कि उनके मन में क्या चल रहा है या वो कैसी चीज़ें हैं जिनको देखना पसंद करते हैं। प्लस उनका इंगेजमेंट कितना ज़्यादा है आपको पोस्ट को लेकर, ये आपको बताता है कि आपका पोस्ट कितना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इंगेजमेंट सिर्फ एक कारण से नहीं होता, इंगेजमेंट दो कारणों से होता है। पहला, या तो आपके पोस्ट को पसंद किया जा रहा है। दूसरा, या तो आपके पोस्ट को नापसंद किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि जब इंसान को कोई ऐसी चीज़ दिखती है जहाँ पे उसको किसी प्रोपेगेंडे की बदबू आती है तो भी वो उस चीज़ को पूरा देखता है समझने के लिए कि आखिर ये लोग दिखाना क्या चाह रहे हैं इस ऐड की आड़ में। कुछ समय पहले की ही बात है, अभी तनिष्क के एक ऐड को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी, जिसके बाद उन लोगों ने वो ऐड हटा लिया था, जिसमें कि एक हिंदू मुस्लिम परिवार को दिखाया गया था और दिखाया गया था कि कैसे एक हिंदू लड़की जब मुसलमान के परिवार में जाती है तो कैसे वो लोग अपने घर के दरवाजे खोल के अपने ट्रेडिशंस बदल देते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने फ्रांस में देखा है वो वाकई में या तो वो सच्चाई से परे है या ये ऐड सच्चाई से परे था। दोनों में से कोई एक चीज़ तो ज़रूर थी। तो इस ऐड ने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज क्रिएट कर दी और कई लोगों ने इसके ऊपर सवाल भी उठाए कि भाई अगर हम ऐसा ही उल्टा कर दें, मतलब हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की कर दें तो क्या यही चीज़ हो पाएगी। इस बात को लेकर जब फ्रांस का विवाद हुआ तो इस बात ने और ज़्यादा तुल पकड़ लिया और फिर बाद में इस ऐड को हटाना पड़ गया। अब लेटेस्ट बात करें तो इन लोगों ने एक बार फिर से एक ऐड निकाला है दीपावली को लेकर। अब इस दीपावली के ऐड में सबसे पहली चीज़ ये है गौर करने वाली, जब भी आप कोई ऐड देखते हैं किसी त्यौहार से रिलेटेड तो आप ये देखते हैं कि अगर होली का ऐड होगा तो उस पर रंग दिखेंगे, दशहरा होगा तो उसमें रावण दिखेगा, राखी के ऊपर एक ऐड बनेगा तो उसमें राखी ज़रूर दिखेगी या भाई बहन दिखेंगे। लेकिन इस दीपावली के ऐड में जो मेन फोकस किया गया है वो है सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी पे। त्यौहार की तो यहाँ पे बात ही नहीं है। मतलब अगर वो उस ऐड के नीचे अगर ये ना लिखें कि भैया दीपावली का ऐड है तो आप सोच में पड़ जाओगे कि यार ये दीपावली किस बात की दीपावली मनाने की बोल रहा है। दीपावली का ऐड है और ना तो उसमें एक भी दिया है, ना उसमें राम भगवान की पूजा है, ना उसमें लक्ष्मी माता की पूजा है, किसी भी तरह की पूजा नहीं है। बच्चे उसमें खेलते हुए दिखाई दे नहीं रहे। घर के और लोग जो मिल बांट के बैठते हैं एक दूसरे के साथ अपनी पुरानी यादें शेयर करते हैं, हंसते खिलखिलाते हैं, ठहाके लगाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है इस ऐड में परिवार जैसा। बस कुछ एक महिलाएं हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने चाह रहे होंगे ये लोग, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करके लोग अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा दिखाते हैं, जबकि असलियत में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बॉलीवुड मूवीज़ में आइटम नंबर के ऊपर क्या कुछ चीज़ें होती हैं ये किसी से छुपी नहीं। वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं और वुमेन प्रधान जब मूवीज़ बनती है तो लोग उसको देखते तक नहीं है। कुछ एक मूवीज़ होती हैं जो कुछ एक एक्ट्रेसेस की वो लोग देखते भी ज़रूर हैं, लेकिन इस तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट। उसके बाद जो लोगों को चीज़ बुरी लग रही है वो ये है कि आपने एक बार फिर से वही राग अलाप दिया है जो कि हर एक हिंदू त्यौहार पे आजकल अलापा जाता है। अगर दशहरा होता है तो रावण की पूजा कर लो, राखी हो रही है तो गौ माता को बचा लो, होली हो रही है तो पानी बर्बाद ना करो, दीपावली हो रही है तो वही तो इस ऐसे ऐड में किया है। दीपावली आई नहीं कि इन्होंने ही बोल दिया कि भैया पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। मेरे को एक चीज़ ये समझ में नहीं आती है कि ये पटाखों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं। इसीलिए कई सारे ऐसे इंस्टाग्राम के पेजेस थे जिन्होंने पिछले एक महीने से ही दीपावली की दिल्ली की फ़ोटोज़ को वायरल करना शुरू कर दिया था, जिसमें कि वो पॉल्यूशन लेवल दिखा रहे थे दिल्ली का और साथ में लिख रहे थे कि अगर इस बार दीपावली पे कोई आपको आके ये ज्ञान दे कि भाई इस बार दीपावली पटाखे नहीं फोड़ना है तो उसको ये तस्वीरें साझा कर देना। ऐसा ही कुछ हुआ भी और कई सारे ऐड्स अब ऐसे देखने को मिलने लगे हैं। हालांकि वायरस के चक्कर में कई स्टेट्स हैं जिन लोगों ने कि फायर क्रैकर्स को बैन भी कर दिया है, बट स्टिल दीपावली का महत्व इसके साथ काफ़ी ज़्यादा है कि उसमें पटाखे भी फोड़े जाते हैं। अब ये लोग कभी ये नहीं कहते कि हमें कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, ये लोग ये कभी नहीं कहते कि क्रिसमस पे हमें क्रिसमस ट्रीज़ को नहीं परेशान करना चाहिए। हिंदू त्योहारों पे बोलना तो एक फैशन टाइप का बन गया। खैर, ये ऐड आया और उसके बाद कई लोगों के रिएक्शंस भी सामने आए। वो कुछ रिएक्शंस मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जिसमें कि एक यूज़र हैं, अश्वत्थामा नाम है इनका, ये लिखते हैं डेफिनेटली नॉट फायर क्रैकर्स, होप यू मेक डेफिनेटली नॉट क्रिसमस ट्रीज एंड डेफिनेटली नॉट बुचरिंग एनिमल्स एड्स ऑल्सो। अब ये किस तरफ इशारा है आप समझ सकते हैं। और दीज डोंट सेलिब्रेट एडवाइस इज ओनली फॉर हिंदूज, कैन गेस योर एड हेड इज नॉट येट सैक्ड। सीधी सी बात है, इनके जो एडवर्टाइजिंग हेड हैं उनको लेकर यहाँ पे बात की जा रही है। इसके आगे एक वैदही करके हैं, इन्होंने एक 2014 का ऐड यहाँ पे अटैच किया है तनिष्क का। ये ऐड काफ़ी खूबसूरत था, बैकग्राउंड में दीपावली के पटाखे थे,
काफ़ी सारी चीज़ें थी कि आप बिना किसी के कुछ बोले समझ सकते थे कि ये ऐड किस चीज़ को लेकर बनाया गया है। ये लिखती है, दिस इज तनिष्क ज्वेलरी दीपावली एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम 2014। दिस वन इज ऑल अबाउट योर प्रोडक्ट विद द बैकड्रॉप ऑफ एक्चुअल दीपावली सेलिब्रेशन माइनस द ज्ञान। ज्ञान मतलब पटाखे मत फोड़ो। यू शुड हैव रन विद दिस एडवर्टाइजमेंट अगेन एंड सेव्ड योर सेल्फ, बट विनाश काले विपरीत बुद्धि, मतलब जब इंसान का विनाश नज़दीक हो तो उसकी बुद्धि भी विपरीत ही चलती है। तो ऐसे में ही तनिष्क के हिंदू मुस्लिम वाले ऐड के बाद में इस एक ऐड का दोबारा आ जाना ये दिखाता है कि वाकई में विनाश काले विपरीत बुद्धि ही होता है। और जिस तरीके से अब चीज़ें चल रही हैं, इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना लोगों के लिए भी आसान होता जा रहा है। लेकिन उम्मीद की एक किरण बन के हमारे बीच में इस बार आया है कैडबरी का एक ऐड। कैडबरी का ऐड क्यों भाई? कैडबरी के एडवर्टीजमेंट ने एक काम किया कोरोना वायरस के कारण, जिस तरीके से कई सारे ऐसे छोटे बाजार थे जो कि नहीं चल पा रहे थे, ठप पड़ गए थे, बंद पड़ गए थे, क्योंकि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, किसी तरह का बिजनेस नहीं था, ना कोई खरीदारी हो रही थी, तो खरीदारी नहीं हो रही थी तो बिजनेस ना होना लाजमी सी बात है। ऐसे में कई लोगों के भरण पोषण की समस्याएं खड़ी हुई थी। ऐसे में कैडबरी ने एक बहुत ही अनोखा तरीका निकाला, जिसमें उन्होंने एआई का यूज़ करते हुए जो कि लोकल मार्केट के जो लोग हैं उनका एडवर्टाइजमेंट करना शुरू किया। इन लोगों ने पिन कोड के हिसाब से अलग अलग चश्मे की दुकान, ज्वेलरी की दुकान, किराने की दुकान, अलग अलग दुकानों को इन्होंने सेलेक्ट किया, लोकल वेंडर्स को। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री बोल रहे हैं वोकल फॉर लोकल, मतलब लोकल की बात की जाए, तो इन्होंने इस चीज़ को लेकर ही बात को बढ़ाना शुरू किया कि भाई जो लोकल वेंडर्स हैं हम उनको एडवर्टाइज करेंगे। तो इन लोगों ने पिन कोड की हेल्प से ऐड एक ही बनाया चश्मे का, लेकिन जैसा आपका रीजन है, आप जिस भी रीजन में रहते हो उस रीजन में जो चश्मे की दुकान है उस ऐड के ऊपर नाम उस चश्मे की दुकान का आएगा। तो ऐसे में इन्होंने लोकल लोगों को प्रमोट करना शुरू किया, क्यों? जो कि ये इतनी बड़ी कंपनी है तो इतना तो कर ही सकते थे। लेकिन बात वही आ जाती है ना, बात होती है नीयत की। एक होती है नीयत कि आप किसी की मदद करना चाहते हो और एक होती है नीयत कि आप एक प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हो। इसी के तहत ये चीज़ें चल रही हैं। अब ये डिपेंड करता है भारत की जनता के ऊपर कि भाई आखिर में आप इस तरह के एड्स को पसंद करके इस तरह की चीज़ों को आप खरीदेंगे या नहीं। कई लोग कहते हैं कि भाई टाटा ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं, ये ऐसा किया है वैसा किया है। देखिए ऐसा है, अच्छी चीज़ों को कोई दरकिनार नहीं कर सकता, लेकिन जब आप कोई गलती रिपीटेडली कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी परेशानी दिखाई देने लगती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ अच्छा नहीं किया, आपने काफ़ी सारे डोनेशंस किए, कई लोगों की हेल्प करी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप भगवान बन गए। भाई जो चीज़ किसी को डिस्टर्ब कर सकती है तो आप उस चीज़ को क्यों छेड़ रहे हैं? और आपका ही 2014 का ऐड ये दिखाता है कि आप हमेशा से ऐसे नहीं थे, तो फिर अभी ऐसे में क्या चीज़ बदल गई है, ये सोचने का काम आपका है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस बारे में ज़रूर सोचेंगे और इससे पहले कि ये भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन जाए, इस चीज़ को सुलझाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था आप तक पहुँच गई होगी। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।